आज की डेट में आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर में गुडविल ऑपरेशंस कितने चला रखे हैं सिविलियंस के लिए। रिंग बाला Hmm. किधर है, रिंग पाइन किधर है, दूदू किधर है, कुपवाड़ा किधर है, शोपियां किधर है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जम्मू डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे। So in the SSB, we get certain SRTs, situation reaction test, in which the situation is like that you're coming alone at night after watching a movie, and 4 to 5 goons have surrounded you. What will you do in that situation? स्पाइडरमैन का नाम सुना है आपने? Yes, yes. स्पाइडरमैन के पास जब पावर्स नहीं आती है, व्हेन ही इज जस्ट पीटर पार्कर, ही हैज नो पर्सनैलिटी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता Okay. हूँ, ये आई थिंक कैप्टन तुषार के बहुत कम लोग जानते होंगे। अगेन जो अपन बात कर रहे थे ना कि यू गॉट टू फर्स्ट डिजर्व दैट डिजायर, उसमें इनफैक्ट एक ब्रिगेडियर शेखावत सर, गौरव सिंह शेखावत, Yes, उनका sir. एक बहुत ही अच्छा उसमें मेंशन है कि वो टीवी नहीं देखते, ही डजंट वेस्ट टाइम इन वाचिंग यूट्यूब एंड रील्स। Firstly, welcome, sir. Welcome to my platform. Thank you so much for giving me an opportunity to interview you. Sir, starting off straight into the interview, the first question that I'd like to ask you, sir, introduce yourself to my audience and tell us what is UWS and how you came up with the idea of UWS. So first of all, thanks a lot, Shivendra, for inviting me over, and all the very best to you for starting this new initiative। पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है, आप जिस तरीके से कहानियां रखेंगे, बातों को रखेंगे, वो आज की ऑडियंस को मेरे हिसाब से सुनना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस वो सीख पाए, इससे बेस्ट ऑफ ले पाए, दैट वी विल ट्राई एंड डू। तो एक मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ऑडियंस से ये रहेगा कि बिफोर वी स्टार्ट एंड डाइव इनटू द कॉन्वर्सेशन, क्वेश्चन ये अपने कॉपी और पेन रख सकें, इफ दे कैन टेक डाउन सम पॉइंट्स, बिकॉज आवर एंटायर फोकस विल बी नो नॉट ऑन शेयरिंग स्टोरीज, बट ऑन प्रोवाइडिंग सम वैल्यूएबल इनसाइट्स फॉर देम व्हिच कैन हेल्प देम विद देयर करियर। ठीक है? सो टू स्टार्ट ऑफ विद, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, सो आई एम फाउंडर एंड इंस्ट्रक्टर ऑफ यूडब्ल्यूएस। और हम लोगों ने जो यूडब्ल्यूएस स्टार्ट करा था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम लोग सिविलियंस को इन टर्म्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, हम उनको ट्रेन करना चाहते थे। वी वांटेड टू ब्रिंग दैट ऑपरेटर इंस्टिंक्ट आउट ऑफ दैट। और इसका जो एक हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार करा, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि पोस्ट कोविड वी स्टार्टेड टू ऑपरेट। ओके। Okay. एंड हम लोगों ने ये चीज देखी कि उस टाइम पे जो स्टोरीज थी विच वर कमिंग आउट फ्रॉम वेटरन्स, ओके, एंड ऑल लेजेंड, तो वो कहानियों का दे हैड बैग फुल। जो सुन रहा है उस बंदे के पास, दे हैव इनफ स्टोरीज नाउ, कहानियां उनके पास, किस्से जो है वो Yes, sir. बहुत है। तो हम लोगों ने ये चीज सोची कि यार कहानियां, अब वो जो उसका स्टॉक है वो लोगों के पास काफी है, वो अभी भी आ रहा है उनके पास। ठीक है? एंड लाइक ऑल ऑफ देम, दे आर मेंटोर्स, दे आर डूइंग अ ग्रेट थिंग। और वो जो कहानियां है वो डेफिनेटली ऑडियंस को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। हम लोगों का जो एक ऑब्जेक्टिव था इन स्टार्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो यही था कि वो जो कहानियों से ये एनर्जी ड्रॉ आउट कर रहे हैं, वो जो कहानियों से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको ऑडियंस चैनलाइज कैसे करे, उससे कोई भी जो बंदा है वो उसको चैनलाइज कैसे करे, उस कहानी को वो समझकर अपने डेली लाइफ में कैसे उतार सकता है। बिकॉज अभी ज्यादातर लोग वो कहानी से सुन रहे हैं। ठीक है? True, true, sir. वो उनको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो टेक्निक्स और फॉर्मेट उनके पास नहीं। माइंडसेट को बिल्ड करना, इट इज, यू कैन नॉट सिंपली डू इट इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट और बाय रीडिंग बुक। ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि एक उनके पास वो भी मोटिवेशन रहेगा, और साथ ही साथ अगर उनको कुछ ड्रिल्स बता दी जाए, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सपीरियंस मैंने एक्यूमुलेट करा था, वो अगर हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से हमारे लोगों तक, हमारे सिटीजन्स तक पहुंचा पाए, तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। Okay, great, great, sir. I would like to ask you, jumping into this mindset, कि ये ऑपरेटर माइंडसेट है क्या सर, और एक नॉर्मल सोल्जर और एक ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? ठीक है। सी, एक तो ये चीज कि ऑपरेटर माइंडसेट, व्हाट इज ऑपरेटर माइंडसेट, दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट? यस, यस, सर. ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है ऑपरेटर माइंडसेट क्या है? सर, आई आप थिंक माइंडफुलनेस अगर है, सिचुएशन की अवेयरनेस है, एंड
अगर आप प्लान आउट कर पा रहे हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन हम्म, और आप उस सिचुएशन की वन स्टेप अहेड हैं, तो मुझे लगता है सर वो एक ऑपरेटर माइंडसेट है। ठीक है। ये शिवेंद्र, यू हैव सेड इट अ वेरी राइट थिंग। माइंडसेट को पहले डिकोड करते हैं। ठीक है। माइंडसेट के बारे में आप सब लोग सुन काफी रहे हैं। माइंडसेट का मतलब जो होता है वो यही होता है कि हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू अ गिवन सिचुएशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज माइंडसेट। ठीक है। यस सर। अब वो जो सिचुएशंस होंगी वो हर इंडिविजुअल की लाइफ में अलग अलग होंगी। लाइक एक सिचुएशन है डीलिंग विद योर फैमिली, एंड एक सिचुएशन है डीलिंग विद इन अ सर्वाइवल सिचुएशन। बोथ दी सिचुएशंस आर डिफरेंट। ठीक है। यस सर। तो इन सिचुएशंस में आपका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होगा? आप एक तरह का रिस्पॉन्स तो रख नहीं सकते। नो सर। तो आपका जो है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में गिवन सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट इज बेसिकली योर माइंडसेट। तो जो अभी हम लोग सुन रहे हैं दैट इज कॉम्बैट माइंडसेट। जिसमें क्या होता है कि आपके सामने आपको एक टारगेट दिखता है एंड यू आर गोइंग आफ्टर इट irrespective ऑफ द इमोशंस यू हैव और द एनवायरनमेंट दैट यू हैव, दैट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक डोमेन। जो आज जिस ऑपरेटर माइंडसेट की बात हो रही है या एक एसएफ माइंडसेट की बात हो रही है, वो माइंडसेट इट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक डोमेन। यस सर। ठीक है। तो वो एक कॉम्बैट की जो सिचुएशन है उसमें आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, दिस इज नोन एज एसएफ माइंडसेट। पर वो जो माइंडसेट है वो आपका कॉर्पोरेट माइंडसेट नहीं बन सकता, वो आपका फैमिली माइंडसेट नहीं बन सकता। तो पहले ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि वो जो माइंडसेट का जो मतलब है इट इज नॉट समथिंग स्टैटिक, इट इज बेसिकली योर रिस्पॉन्स टू अ गिवन सिचुएशन। नाउ दैट सिचुएशन कैन बी डिफरेंट। अब यस आप सर। अपना माइंडसेट डेवलप कैसे करोगे? तो सिचुएशन को देखकर आपको कुछ सर्टेन एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार करने कि ये एक्स सिचुएशन है, और अगर मैं इस एक्स सिचुएशन में अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरा ये रिस्पॉन्स रहेगा। मेरी ये कुछ एसओपीज रहेंगी, कुछ ये रूल्स रहेंगे जिनको मैं फॉलो करूँ। तो आप उन रूल्स को यू स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। ठीक है। तो वो कुछ जो आप एसओपीज अपने लिए जो रूल सेट करते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट टर्न्स इनटू योर हैबिट, एंड देन हैबिट लेटर ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शेप्स योर इंस्टिंक्ट, आपकी तरबियत। और ओके। तरबियत इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट शेप्स इनटू योर माइंडसेट, आपकी जहनियत। सो इसलिए कहा जाता है दैट इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, टू फॉर्म अ माइंडसेट, बट इट इज वेरी इजी टू शेप इट। अगर आपने एक बार उसका आपने उसको एक बार स्ट्रक्चर करना, डिफाइन करना सीख लिया, है ना, कि आपको इस सिचुएशन में ये एसओपी बनानी है, आपने सिचुएशंस को डिफरेंशिएट करना सीख लिया, देन आप बड़े आसानी के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको अपने हैबिट में इंक्लूड करके, प्रैक्टिस करके उसको जो है आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते। तो माइंडसेट ये होता है, पहले ऑडियंस को ये चीज समझनी पड़ी। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक एक रिलेशनशिप में कि यार यू सिंपली गो आफ्टर योर रिलेशनशिप, दैट वोंट वर्क, इट इज नॉट अ टास्क। यस सर। So you got to understand the dynamics of every situation. Based on that, you got to frame your response. For example, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको माइंडसेट डेवलप करना है टुवर्ड्स हिज और हर स्टडीज। एक अच्छा माइंडसेट क्या होगा कि वो जो पढ़ाई कर रहा है वो उसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सके, यस। राइट। वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए यस। पढ़ाई कर सके, बिना अपना फोकस लूज करे, बिना प्रोक्रेस्टिनेट करे अपने टास्क पे, वो जो है अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उसको अचीव कर सके। तो एक स्टूडेंट के लिए जो अच्छी एसओपी क्या होगी कि वो कुछ रूल्स बनाए। क्या रूल्स बनाएगा? जैसे वो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ेगा, वो सुबह जल्दी उठेगा, वो फिजिकल वर्कआउट अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेगा, ही और शी विल मेक अ हैबिट कि वो रिवीजन करेगा एट द एंड ऑफ द डे, ही विल बी अवेयर अबाउट द न्यूज एंड अदर अफेयर्स दैट आर गोइंग अराउंड हिम और हर। तो ये कुछ बेसिक एसओपीज होती हैं जो कि एज ए स्टूडेंट आपको ट्रेन करनी पड़ेगी। आप साथ ही साथ आपका रिजल्ट क्या आएगा, सर्टेनली दैट इज समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट। आप फेल भी हो सकते हो और पास भी हो सकते हो, बट आप एक अपना इमोशनल रिस्पॉन्स उस चीज को भी लेकर डेवलप कर सकते
आप खुद को अपने माइंड को ये ट्रेन कर सकते हो कि यार आई विल बी फॉलोइंग दीज एसओपीज, आई विल बी फॉलोइंग दीज हैबिट्स. यू गॉट टू एम्ब्रेस ऑन फेलियर्स इन योर लाइफ. आपको इमीडिएटली आप मेहनत कर रहे हो, इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा. उसके लिए आप खुद को ये मान के चलो कि यू विल नॉट गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट. इट मे टेक टाइम. तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो इसका एसओपी मैं ये बना सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो आई मस्ट ऑल्सो प्लान फॉर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी. आई कैन नॉट इन्वेस्ट ऑल माई एनर्जीज ऑन जस्ट वन एग्जाम, ऑन जस्ट वन गोल. आई नीड टू सिस्टमेटिकली डिजाइन फॉर माई सेल्फ अ रियलिस्टिक प्लान जिसमें ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी भी होगा, ऑप्शन सी भी होगा. तो दैट वे यस फ्यूचर इवेंट्स में कंट्रोल नहीं कर सकता बट उसको मैं जो रिजल्ट है उसका जो आउटकम है उसको मिटिगेट कर सकता. I would just like to highlight this point, sir, because we often prepare for a competitive exam or prepare for a certain specific thing that we want, हम्म. and we don't have a plan B. And often people or often students are met with the terms like कि अगर तुम्हारे पास एक ही प्लान है तो you have no choice of failure, तुम उस प्लान के लिए सब कुछ दे दोगे. But हम्म. as you said कि there should be a plan B or plan C, this highlights the point that these are all just myths that are going around, and इसका reality से हल्का सा aspect थोड़ा धुंधला सा है, हेजी सा है. तो it is evident कि plan B होना ही चाहिए. It should be included in your strategies. सी आप फौज में भी देखोगे तो एक आपका प्राइमरी हथियार होता है और दूसरा आपका हमेशा देखोगे नाइफ या पिस्टल होगा. वो इसीलिए होता है कि मतलब अगर एक कहीं पे कुछ जाम हो गया या एक में अगर कोई खराबी आ गई तकनीकी तो आप इमीडिएटली दूसरे पे रिलाई अपॉन कर सकते. तो जब एक ऐसी कॉम्बैट सिचुएशन में एक फौजी, एक सिपाही जब सारे ऑप्शंस को कंसीडर कर रहा है, ऐसा नहीं है ना कि आप इमीडिएटली हिट कर दोगे टारगेट को या आपके एंड से सब कुछ चीजें स्मूथ चलेंगी. इट डजंट हैपन. तो एज ए स्टूडेंट, एज एन Yes. एंटरप्रेन्योर, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको हमेशा अपने ऑप्शंस जो हैं वो किट में रखने चाहिए कि अगर ऑप्शन ए नहीं चला ऑप्शन बी पे मैं जाऊँ. Sir, my next question would be like, what are the habits or what are the skills today's youth or the students who are aiming for the defense should develop in their day-to-day activities, which will give them an edge and which will help them build an operator mindset? ओके. देखो सबसे पहले ना मैं उनको ये कहूंगा स्टूडेंट्स को कि आप सबसे पहले अपना गोल क्लैरिटी लाओ कि आपको वाकई में फौज या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है क्या. अगर एक बार आपने टास्किंग कर ली है, ठीक है, फिर आप खुद को असेसमेंट करो कि आप वाकई में उस प्रोफेशन के लिए बने हो क्या. जैसे अभी अंडर यूडब्ल्यूएस बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनका एम होता है फौज में और एसएफ ज्वाइन कर. बट उन्होंने अभी तक कोई एडवेंचर कैंप भी नहीं कराया अपनी लाइफ. दे हैव नॉट Hmm. वेंचर्ड आउट इवन आउट ऑफ द स्टेट्स. उन्होंने. तो आपको अगर कोई प्रोफेशन में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी गोल क्लैरिटी होनी चाहिए. गोल क्लैरिटी होने के बाद फिर आपको खुद से ये सवाल पूछना है, असेसमेंट ये करना है कि क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेडी हूँ. मैं ऑर्गेनाइजेशन को एज एन एज ए स्टूडेंट अभी क्या दे सकता हूँ. आज आप खाली सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो. यू विल बी गोइंग इन द इंटरव्यूज एंड सेइंग दैट सर आई एम ऑनेस्ट, आई एम डिसिप्लिन्ड, ठीक है, आई हैव एक्स अदर एट्रीब्यूट्स. वो सेम चीज आपके बेटे जो 100 लोग और पीछे बैठे उनमें भी होगी. Yes, sir. आपने ऐसा अलग किया है दैट इज मेकिंग यू यूनिक फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. आपके पास लैंग्वेज स्किल्स है, आपको साइबर बेसिक साइबर की नॉलेज है. दिस इज व्हाट इज आवर एम. हम जो भी हमारे पास आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वी प्रोवाइड टू द इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी ऑपरेटर. ऑपरेटर वही है जिसको अपना गोल क्लैरिटी है और वो ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे को बनाएगी. वो पहले खुद को तैयार करके वहां जा रहा है. तो आप 80% 90% अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है. 10% जो आजकल जो लोग हथियारों के बारे में खोज खबर कर रहे हैं या ऑपरेशंस कैसे प्लान होते हैं, दैट इज ऑल टेक्निकल स्टफ. उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है. वो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन आप पहुंच गए तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखा देगी.
आज की डेट में आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर में गुडविल ऑपरेशंस कितने चला रखे हैं सिविलियंस के लिए। रिंग बाला Nice. किधर है, रिंग पाइन किधर है, दूदू किधर है, कुपवाड़ा किधर है, शोपिया किधर है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जम्मू डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आर यू अवेयर एज अ एज अ स्टूडेंट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? बिकॉज जो टेक्निकल बातें वो आपको सब इंस्टीट्यूशन सिखा देगा, बट अपार्ट फ्रॉम योर एट्रीब्यूट्स आपके पास कुछ अदर सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए जो कि आप वहां पे दिखा सको कि सर आई एम ऑल्सो हार्ड वर्किंग, आई एम ऑल्सो focused, but at the same time I also possess these soft skills. I have a basic know how about cyber. मुझे लैंग्वेज आता है, मेरे को अरेबिक आता है, मेरे को मैंड्रिन आता है। तो रादर देन मेरे अकॉर्डिंग यू मस्ट वॉच ऑन पॉडकास्ट, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट ऑल्सो ट्राई एंड शार्पन योर अदर एस्पेक्ट एट्रीब्यूट्स के अलावा। सो ऑपरेटर लाइक क्वालिटीज के अलावा यू मस्ट हैव ऑपरेटर लाइक स्किल्स ऑल्सो, एंड देन यू कैन से दैट सर आई हैव दीज क्वालिटीज, आई हैव दीज ट्रेड्स। So apart from being a hardworking chap, I have also no command on Arabic. मेजोरिटी अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, एनटीआरओ का नाम अगर आपने सुना हो। एनटीआरओ में जो जिनको लैंग्वेज बोलना आता है, अरेबिक, पश्तो, मैंडरिन, उनका डिमांड रहता है। Sir, what is NTRO? I'm sorry, I'm not aware about it. एनटीआरओ इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इट्स Okay, पार्ट ऑफ आवर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके, तो okay, उसमें यू कैन इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन दिस लैंग्वेज, so you can part of these organization. Like even in oh, nice. territorial army these days, they have this requirements of linguists जिनको मुख्तलिफ जबानें आती हैं, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे लोगों की जरूरत है। तो हम लोगों का कोशिश On ये, that particular skill, sir, on that particular skill of knowing the language, you can be यस, part of the army. इन टेरिटोरियल आर्मी दे हैव दिस वैकेंसी इज कमिंग अप फॉर लिंग्विस्ट्स जिनको भाषा बोलनी आती है। Nice. एनटीआरओ का मैंने आपको एग्जांपल दिया, Yes, sir. है ना। तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स आपको एक बेहतर कैंडिडेट बने। तो आप अच्छी किताबें पढ़ो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और साथ ही साथ आप ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, ठीक है, आप अपने जो स्किल्स हैं उनको शार्पन अप। सो यू गॉट टू फर्स्ट डिजर्व बिफोर यू डिजायर। अगर आप खाली उस Very ऑर्गेनाइज, beautiful line, sir. या सो इफ यू जस्ट वांट टू गो देयर जस्ट फॉर द सेक दैट आपको बहरे या बैजेस अच्छे लगते हैं या आपको काम वहां पे अच्छा लगता है, वो काम बहुत अलग है। वो जो आप सुन रहे हो अभी वो आपको बहुत ज्यादा फ्लैशी लगता है, बट दैट वर्क इज एंटायरली डिफरेंट। मेरे हिसाब से आपको पहले खुद को वैसा बना लेना चाहिए, है ना। तो अब अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के जाओगे तो आ, उस उस ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा। तो हम लोगों का यही ऑब्जेक्टिव था। Genuine, यस, genuine interest will often result into something like what you just said. अगर genuine interest होगा तो students will also work on their soft skills. But राइट। ऐसे ही flashy interest है तो you people I have interacted with many students and they hardly know about the wars and war heroes and yet they say कि I have a passion to join the forces. मैं childhood से ही join करना चाह रहा था but you don't even know कि हमने कितनी जंग लड़ी है और हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं परमवीर चक्र कितने हैं और उनकी गारंटी के किस्से आपको नहीं पता हम्म, तो इट रियली शोज कि तुम्हारा पैशन तुम बस कहने के लिए कह रहे हो यू आर जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड इनटू इट राइट, I राइट। get the point. So another myth that is around, as we are a bunch of defense aspirants, and my the students who are watching my channel, who are subscribed to my channel, most of them are defense aspirants. So in the SSB, we get certain SRTs, situation reaction test, in which the situation is like that you're coming alone at night after watching a movie, and 4 to 5 people have 4 to 5 goons have surrounded you. What will you do in that situation? So the young people who don't have the clarity of the actual combat, what happens? They certainly have gathered their idea from the movies.
So they often write the answers like ki I will fight them off even if they are equipped with weapons. They just simply say that we can fight them off. हम्म, So I want you to highlight the point कि actual reality से ये आंसर कितना मेल खाता है और रियल सिचुएशन में कितना चांसेस रहते हैं सर कि अगर 6 to 7 पीपल हैं एंड दे आर वेल इक्विप्ड तो इस सिचुएशन में आप उनसे कॉम्बैट कर सकते हो या आपको क्या क्या सिचुएशन को देख के आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए? यार ये तो शिवेंद्र, ये तो मैं इट्स समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल कि अगर आपको 6-7 लोगों ने घेर लिया है एंड इफ यू आर आउट नंबर्ड, ठीक है, तो फौज में भी वो टेक्टिकल विड्रॉल का एक फंक्शन होता है। आप पीछे हट जाते हो, यू नो, यू फॉल बैक, फॉलिंग बैक होता है। तो इट्स नॉट आउट ऑफ कि आप डर गए। टेक्टिकल विड्रॉल होता है कि मतलब आप या तो आउट नंबर्ड हो, तो आपको अभी सिचुएशन को देखते हुए थोड़ी देर के लिए खुद को शांत रखना है ताकि आप वापस से रीग्रुप हो सको, है ना, या आप नई स्ट्रैटेजी के साथ फिर अटैक कर सको। तो ऐसी सिचुएशंस में जब आप कॉम्बैट का यही रूल है कि जब तक आप या तो सेम इंटेंसिटी से या फिर हायर इंटेंसिटी से जवाब नहीं दे सकते, तब तक आपको एंगेज नहीं करना है। तो जो रूल्स ओके। आपके कॉम्बैट में अप्लाई होते हैं वही स्ट्रीट में भी अप्लाई होते हैं। अगर आप आउटनंबर्ड हैं या आप अपनी फैमिली के साथ हैं और अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन में इंजर हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपका गट आपको बता देगा, ये आप इतना तो सब असेस कर लेंगे। तो डेफिनेटली इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप वो फिल्मों से प्रेरित होकर और आप एक्चुअल किसी से पंगा ले लो या वो सिचुएशन में खुद को डाल लो जिससे आप फिजिकली हर्ट हो सकते हो या फिर कोई ऐसी नो ट्रेजिक सिचुएशन हो सकती है आपके साथ। So you got to be realistic. Even if you are trained, like situations can spiral out in a matter of seconds. अगर heated argument हो गया and if you do not know how to contain it, the other fellow may take out a weapon and attack at you. यस सर। So you got to keep your ego in check. You got to keep your emotions in check, and you know, keeping your head cool, you got to take shots. You got to take decisions. So no, just because you are taking some exams and no somehow if you are thinking at the back of the mind that you will come up with a very nice story or a flashy story, in reality, this will be a very stupid thing to do. So safely, ओके सर। try and record the incident. Call the police. ठीक है, आप चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, यू कैन गैदर अप द क्राउड एंड देन फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के उस सिचुएशन में बहुत सारी दूसरे तरीके होते हैं। अगर आपको वो तरीके पता है तभी आपको एंगेज करना चाहिए, वरना आप खुद की जान को जोखिम में डाल सकते हो या जिस पर अटैक हो रहा है उसकी भी जान जा सकती है, बिकॉज उस टाइम पर जो अटैकर है उसके सेंसेस बहुत हाइटेंड होते हैं। अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो आपकी जान तो जाएगी जाएगी, जो जिस पर अटैक हो रहा है वो भी ग्रीवियसली इंजर हो सकता है, वो he or she में डाई। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एसआरटी और सम राइटिंग सम फ्लैशी पॉइंट्स इन एग्जाम्स, इट इज नॉट एडवाइज। Okay, so the recent case in Mau where two young officers were attacked by a group of people, I think what you just explained, they did that thing at that point of time. So the myth that we carry in our mind that they are well trained young officers and they will be able to fight back 6 to 7 people, but instead that is a myth. And what you just told us, that is how they calmly handled the situation and reported to the police, and they handled the situation very well. So thank you for your insight on that thing, sir. I want to ask, this operator mindset, does it have an effect on man and women differently? The self defense or assessing the situation, does it have anything to do with gender? दी ऑपरेटर माइंडसेट नो। सी माइंडसेट का जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इट इज सिंपली दैट पार्ट। तो इट इज, इससे आपका जेंडर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इफ यू आर अ मेल, इफ यू आर अ फीमेल, इट डजंट मैटर। आप किसी इन अ गिवन सिचुएशन में कैसे खुद पर कंट्रोल रख पा रहे हो, हाउ वेल यू आर एबल टू कीप योर इमोशंस इन चेक एंड कमिंग अप विद सॉल्यूशंस, दैट इज द गेम। So yes, there are certain areas where only men can invest their energies and time. For example, combat. Okay, एक्टिव कॉम्बैट जो रोल्स हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे और डोमेन्स हैं जिसमें कंधे से कंधा मिलाकर, ठीक है, आप जो है वो ऑपरेटर माइंडसेट को
एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इफ यू आर द राइट इंडिविजुअल, इफ यू नो हाउ टू असेस द सिचुएशन, if you have your rules clear, if you are good on your habits and conduct, so over a period of time it will become your instinct. तो माइंडसेट को शेप अप होने में बस ये चीजें लगती हैं. You got to train on it realistically every day, and you must have a clear understanding कि यार मैं इस सिचुएशन में ये करूंगा. जैसे why the fear on death, because we do not know how to handle it, right or wrong. Yes. Yes, अगर sir. आप उसकी सर्टेन एसओपीज बना लो, इज इट दैट डिफिकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन. अगर आपके कोई रिलेटिव की या किसी भी इंडिविजुअल के, it will be something very unfortunate, but it can happen. It can happen with me, it can happen with anyone. इसकी सर्टेन एसओपीज क्या बनाई जा सकती है कि यार सबसे पहली जो चीज उस टाइम पर आती है वो पैसा है. फैमिली जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, हॉस्पिटल का बिल है. क्या आपके पास आज के डेट में कॉर्पस है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ गई लाइफ एंड डेथ की, तो आपके पास वो इमरजेंसी फंड है क्या? तो आप आगे का ही सोच रहे हो, बट आप प्लान कर रहे हो. Gender has a no role to play in it. So that is one thing I want to highlight for the female audience that I have on my channel. That with practice and precision, of course, you know that you are capable of doing it. लेडीज ज्यादा So बेटर, it अच्छा is लेडीज ज्यादा बेटर करती हैं. अच्छा है इसमें, दे आर मोर, okay. That is a दे आर मोर अट्यून्ड टू प्लानिंग थिंग्स. yes. They are very meticulous. Yes, sir. यस. तो वो अच्छी तरीके से प्लान कर सकती हैं. उनका एक चीजों को लेकर जो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है, वो एनी डे इन कंपेयर टू मेल्स थोड़ा ज्यादा रहता है. तो इसमें लॉट मेनी फैक्टर्स प्ले अ बिग रोल, बट ऐसी ये कोई चीज नहीं है कि मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज है और जिसको एक ही कैटेगरी का इंडिविजुअल वो सीख सकता है. इसको विद प्रैक्टिस आप कमांड कर सकते हैं, पर आपको इसके लिए ग्राइंड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. लोग इसको किताबों में और पॉडकास्ट में सुन लेते हैं, बट इसको रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए जो मेहनत लगती है वो Execute नहीं नहीं, करते. एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. Yes. अगर आप एक टक्कर के लिए आपको 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं. आप अगर खुद को 100 दिन देने के लिए तैयार हो और सारा अटेंशन आप खुद को सुधारने में, खुद को शार्पन अप करने में लगा रहे हो, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन नॉट एक्वायर. आज आप एसएफ को देखकर या पहुंच को देखकर हम इतना ज्यादा नो वी फील सो थ्रिल्ड. व्हाई Yes, सो? sir. व्हाट्स द रीजन ऑफ दैट? क्या रीजन लगता है आपको? Probably because they are the best in what they do. यस, नंबर वन. एंड एंड आप और क्या लगता है आपको? Honestly, sir, I think their life stories are more like a Rambo, like a movie which we often relate to. यस. So that is अब मैं इसमें आपको एक एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. ठीक है. एज अ किड हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये डाला जाता है कि हम कहीं ना कहीं कम है एज अ सिविलियन, वी एज अ होल. स्पाइडरमैन का नाम सुना है आपने? तो yes, yes, स्पाइडरमैन के पास जब पावर्स नहीं आती है, व्हेन ही इज जस्ट पीटर पार्कर, ही हैज नो पर्सनैलिटी. वो किसी से बात नहीं कर पाता, ही इज ओनली स्टूडियस, राइट और रॉन्ग. true, sir, right, sir. वो जिससे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है वो कर नहीं पाता. उसको जो बुली करता है वो बुली होता रहता है. जस्ट व्हेन कोई उसको मकड़ी काट देती है, ही ट्रांसफॉर्म्स ओवरनाइट. सेम है सुपरमैन. वो जो न्यूज रिपोर्टर है, विदाउट सुपरमैन ही इज समथिंग विच इज हु इज वेरी टिमिड. वो गलतियां कर रहा है. Yes, sir. दैट इज हाउ अ कॉमन मैन इज प्रोजेक्टेड. Until and unless you are putting on a mask and having some superpowers, you are not doing great. ये दिखाया जाता है. जबकि वी एज ह्यूमंस, आप अगर खुद के अंदर देखोगे तो आप खुद एक कहानी हो. आज जो हमारा रिवॉल्यूशन हुआ है, वी केम डाउन फ्रॉम ट्रीज एंड वी हैव कॉन्कर्ड द मून. हमारे पास कोई Yes, sir. मास्क नहीं था, हमारे पास कोई बैज नहीं था, हमारे पास कोई बैरे नहीं था. वो ग्रिट, वो इंस्टिंक्ट, वो एक वाइल्ड एनिमल का जो वो ना आई ऑफ द बीस्ट, वो हम सबके अंदर है.
पर कहीं ना कहीं बिकॉज हम लोग हमारे एनवायरनमेंट के वजह से वो इंस्टिंक्ट हमारा दब गया है, एंड दैट इज वाई हम जब भी कोई ऐसे बंदे को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फौजी को, ठीक है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें कर रहा है, वो जंगलों में भी रह रहा है, वो कुछ भी खा पी रहा है, ही इज लिविंग हिज लाइफ ऑन द एज, तो हमें लगता है यार Yes, आज हर कोई बच्चा बचपन में हर कोई बच्चा जो है फौजी बनना चाहता है, ज्यादातर आप देखोगे yes sir, पैशन तो है। पहला ये होता है कि या तो मैं एक फौजी बनूंगा, फायर फाइटर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। वो क्यों है? वो इसीलिए है बिकॉज वी एज ह्यूमन बींग्स वी आर वाइल्ड, बट बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट somehow our instincts got curtailed. So basically, remember, boys, you are Batman even without the mask. So the personality of a superhero or something is not that you should run behind. Basically, you should work on yourself. At present, sir, you are the best product you can work on. Right. So that is something you highlighted. Thank you for that. And so, after having developed this mindset, and even if you are in the process of developing that mindset, how can one sense that a situation is going to escalate or it is going to turn into a bad one? And what should be the SOP at that point of time? What should a student, from a perspective of a student, what should a student do in that situation? स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर जो लोग सुन रहे होंगे या जो देखेंगे बाद में, उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में पता है। अगर आप पूरा दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो बेड पे लेट कर, ठीक है, और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सो यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू इन फ्यूचर। अगर आपको वाकई में अपना फ्यूचर बनाना है, तो आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको हटाना पड़ेगा। तो उसमें आपको इंस्टिंक्ट की ज्यादा जरूरत है नहीं पहचानने के लिए, ये आपको वैसे दिख रहा है, आपकी हैबिट्स पुअर है, और जब तक आप उनको काउंटर नहीं करोगे, उनको आप अच्छा नहीं करोगे, तो यू आर गोइंग टू फेल। ठीक है, तो ये आई थिंक इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आपको ये कोशिश करनी है कि अब आपको डिस्ट्रैक्शंस हटाने और आपका जो कोर काम है वो आपको करना है। आप Sir, how can students? Sorry to interrupt you, but if you would add in this also, ki students, as you mentioned, they get distracted and they're spending hours and hours on reels. But sir, at that point of time, the cheap dopamine hit is much more, much more easy to get comparative to the studies they are doing. So आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि एक स्टूडेंट डिसिप्लिन रहे? एंड मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन का रोल है। आप एक स्टूडेंट को कैसे सजेस्ट करेंगे कि आप डिसिप्लिन रहो एंड अपनी हैबिट, जो बैड हैबिट्स है, उसको ब्रेक करो? सी इसमें सबसे पहले आपको, मैंने जैसे पहले बताया था, गोल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये गोल क्लैरिटी है कि आपको एक्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, ठीक है, आपको सबसे पहले अपने एक्शंस को स्ट्रेटेजाइज करना है। आपको एक प्लानिंग करनी है रियलिस्टिक टाइम पे। वो जब एक बार आपने कर ली है, सो सर्टेनली व्हेन यू विल वर्क देयर विल बी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो, एलिमिनेट कर दो, या आप उनको मैनेज कर दो। एट यूडब्ल्यूएस पहले जो हम लोगों का तरीका है वो वी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वी कंप्लीटली टेक इट आउट फ्रॉम योर लाइफ। तो आप अगर मोबाइल कर रहे हो तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपका मोबाइल टाइम क्या है इन अ डे। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू स्क्रॉल बिकॉज आपका जो माइंड है, इट इज it is responding to something which you are not able to, how to put it, you're not able to recollect, you're not able to store it in your mind. It is like a, आपने एक डॉग के सामने बोन को आप हिला रहे हो, और वो जहां बोन जा रही है वहां पे ही और शी इज ऑल्सो गोइंग। आपका जो माइंड है, इट हैज बिकम अ माइंड ऑफ अ लेफ्ट डॉग। नथिंग अगेंस्ट द ब्रीड, इट इज अ गुड ब्रीड, बट यू गॉट टू टर्न इट, यू गॉट टू ट्रेन इट इनटू अ वुल्फ माइंड। तो उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, जिसमें सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी आती है कि आप पहले डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो। अब वो कैसे होगा वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आपका जो भी मोबाइल है, आप उसको अपने स्टडी रूम में, ऑफ एरिया में मत, आप अपने रूम से उसको बाहर रख दो।
तो जैसे पुराने टाइम में कंप्यूटर्स होते थे वो एक जगह फिक्स हो जाते थे। आप अपने मोबाइल पर उसको एक कॉमन एरिया में, जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी घूमते फिरते रहते हो, वहां पे आप उसको रख दीजिए। वो वहां पे पैरालाइज हो चुका है। यू कैन नॉट टेक इट इन टू योर रूम। आपको कुछ भी अगर करना है, स्क्रॉल करना है, आप वहां पर आओगे, वहां बैठोगे, आप स्क्रॉल करोगे, आप काम करके वहां से चले जाओगे। किसी से बात करनी है, सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। सो दैट वे स्ट्रेटेजिकली यू आर कीपिंग योर मोबाइल आउट ऑफ योर रीच। तो आप इस तरीके से Yes, sir. डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो। नंबर एक। नंबर दो, आप अगर उस पर स्क्रॉल कर रहे हो, आज ज्यादातर जो भी बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप दिन के एंड में उनसे पूछोगे कि भाई तूने क्या देखा है स्क्रॉलिंग में, उनको कंटेंट याद नहीं रहता। आपने क्या True. आज स्क्रॉल करा है, आपको याद नहीं होगा आपने क्या देखा है। तो आप दिन की, आप स्क्रॉलिंग करो, पर दिन के सिर्फ 3 या 4 रील्स देखो। और लॉन्ग कंटेंट अगर आप देख सको वो और ज्यादा बेस्ट है। तो सिट विद अ कॉपी एंड पेन, आप उसमें, आपका पॉडकास्ट चल रहा है, आप उसमें कुछ भी वैल्यूएबल आ रहा है उसको नोट डाउन कर रहे हो। सो यू आर एक्सट्रैक्टिंग द इंटेलिजेंस सिस्टमेटिकली, एंड देन फिर आप यू आर टेस्टिंग इट। यार ये फॉर एग्जांपल मेरे को ये डिसिप्लिन के ऊपर ये पॉइंट मिला है, लेट्स ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट फॉर नेक्स्ट 10 to 15 days। तो आपने डिस्ट्रैक्शंस को भी साइडलाइन करा और आपने उसको इफेक्टिवली कोप अप भी किया। सो आई थिंक इट इज अ लाइक अ गुड स्ट्रेटजी दे कैन वर्क अपॉन। It is actually a good strategy, sir. हाँ, इस strategy या फिर इस concept से किसी ने सोचा नहीं होगा, but it is a very, I think, efficient way. I will definitely try it with myself and give the feedback to my audience. So now moving on, operator mindset we have discussed, but sir, can you share some interesting anecdotes from the operations of people around you, like we had Captain Tushar Mahajan sir from the 9 para SF who made the supreme sacrifice, and Ravindra Kaushik sir. Can you highlight some of the anecdotes from the operations, how their skill set helped in that operation, and how it was beneficial? Can you share something from that? ओके, सी ऑपरेशंस वाले पार्ट पे तो लेट्स नॉट डिस्कस, बिकॉज वो बहुत सारी जगह डिस्कस हो गया है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता Okay. हूँ, ये आई थिंक कैप्टन तुषार के बहुत कम लोग जानते होंगे। अगेन जो अपन बात कर रहे थे ना कि यू गॉट टू फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो Yes. इन Yes. केस ऑफ कैप्टन तुषार महाजन, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही वाज फैसिनेटेड टू जॉइन द फौज। और उन्होंने कम उम्र से ही खुद की तरबियत और खुद की जहनियत वैसी बनाना शुरू कर दिया था। तो वो सुबह उठकर अपने बेड को बनाना जैसे फौजी बनाते, पढ़ाई लिखाई का उनका जो तरीका, यस, ही वाज लिविंग लाइक एन ऑफिसर एवरी डे। तो वो जो उन्होंने जो जो कारनामे तगड़े करे ऑपरेशंस में, उसकी जो नींव बनी थी वो बनी ही उनके चाइल्डहुड में थी। उनको करना ही वो काम था। तो राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही वाज लाइक दैट। आज अब व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट मेड मेजर मोहित शर्मा इफ्तिकार भट्ट, Yes, sir. हिज एबिलिटी टू मास्टर ऑन हिज स्किल्स। आज जो ऐसे के वहां पे इंडिविजुअल्स हमारे काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट लैंग्वेजेस पे कमांड बहुत कम लोगों की होती है। मेजर मोहित शर्मा टुक द इनिशिएटिव एंड द पेन टू लर्न द लैंग्वेजेस, टू मास्टर द लैंग्वेजेस। कोवर्ट ऑपरेशंस करना इट्स नॉट इजी। आपको उनके जैसा ना सिर्फ दिखना होता है, बट अगर आप डीप इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो तो आपको जबान आनी चाहिए। अभी तो या तो सरेंडर मिलिटेंट करता है या फिर कोई वहां का जो पोर्टर्स हैं वो आपके लिए ट्रांसलेट करते हैं। बट आप अकेले वहां जा रहे हो, आप टेररिस्ट के बीच में रह रहे हो, उनकी जबान बोल रहे हो। आप समझ सकते हो मतलब कितना पेन उस बंदे ने लिया होगा टू बिकम इफ्तिकार भट्ट। इट्स नॉट लाइक वो ओवरनाइट हो गया। मेजर मोहित शर्मा ही No, no. टर्न इनटू इफ्तिकार भट्ट, इट डिडंट हैपन ओवरनाइट। ही हैड टू वर्क ऑन हिज स्किल्स, एंड दैट वाज अपार्ट फ्रॉम द स्किल दैट फौज जनरली टीचेस यू। मास्टरिंग अ लैंग्वेज
इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको अगर वो गेम खेलना है, अगर आपको जाना ही फौज में है, तो आप अभी से तैयारी करो ना उसकी। आप डेवलप करो अपने स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करो, लैंग्वेज सीखो, बेसिक साइबर में आप अपनी पकड़ बनाओ। वो नहीं कर सकते तो आप कैंप्स कर कर आओ। आप एक एडवेंचरस लाइफ लीड करने का सोच रहे हो, और अगर आप अपने आपने अपना होम टाउन नहीं घूमा है और अगर आपने ट्रैवल नहीं करा है, फिर यू विल नॉट बी एबल टू लीड दैट लाइफ। सोलो कैंपिंग आई डो नॉट नो कितने बच्चे करते हैं, ट्रेन से कितने लोग घूमते हैं, आई डो नॉट नो। तो आप जब तक बाहर जाओगे नहीं, एक्सपोजर लोगे नहीं, कैसे आपकी पर्सनैलिटी बनेगी? फिर जो भी आप दैट इज वाई जो भी आप एसएसबी में लिखते हो कहते हो सब फेक होता है, इसीलिए आप फेल हो जाते हो। तो अगर Hmm. आपको वहां पे इंप्रेशन डालना है, तो आपको सबसे पहले वो एक खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। Assessors, they are very smart there ना, उनका उनका they got a ton of experience behind their back. You cannot fool. Yes, sir, of course. So you got to first improve your personality. So, what you just defined, I would like to ask a question from this bit only, that there are many students who gave their all, gave their 100%, Hmm. but some could not be part of the army because of the merit list, because of some medical conditions, or some had a great passion for the army, but they were not able to clear the SSBs. They got conferenced out. Hmm. So, sir, what is the suggestion to them, that means after so much of hard work and so many times they have went to the SSB, now they have a bit of a bitter taste of failure, that I could have been a part of the army, but I am not. So, what suggestion would you give to them, sir? मैं इसमें ना आपको दो चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। कोई भी अगर डिफेंस एस्पिरेंट है या जो फौज के बारे में सोच रहा है, पैरामिलिट्री के बारे में सोच रहा है, सबसे पहले अगर आपने ड्रीम देखा है, गोल सेट किया है, सबसे पहले आप अपना मेडिकल करवाओ। आप पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड। अगर आपके कोई अगर पता लग जाएगा कि आपके अगर कोई इशू है और आप नहीं जा सकते, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे। कोई अगर ऐसा इशू आएगा फिजिकल्स में, इसको यू कैन वर्क अपॉन एंड नो क्लियर इट आउट। तो सबसे पहले तो मेडिकल करवाना चाहिए। Just want to stop you here Yeah. with the medical also. But once the person gets to know that his medical condition is there, and what do you think? Should he try? Should he go to the SSB? Should he give the written exams? Should he experience it all or not? सी, मेरे हिसाब से आपको आपकी जो एनर्जीज है, आपको फिर दूसरी जगह डायरेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज टाइम सबके पास लिमिटेड हो। आप जितना जल्दी सेटल डाउन हो जाओगे अपने लाइफ में, जितना जल्दी आप दाल रोटी कपड़ा मकान उसका इंतजाम कर लोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सिविल सर्विसेज में अगर आपकी जितना जल्दी आप सर्विसेज में आ जाते हो, जितना जल्दी आप क्रैक अपॉन कर लोगे, उतना आपका फिर जो प्रमोशन के चांसेस हैं और ऊपर स्केल अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत तो ज्यादा बढ़ आपको जाते हैं, सबसे यस सर. पहले अपनी एनर्जी को फोकस करके चलना है। आपको इसको इधर उधर स्कैटर नहीं करना है। अगर आप नहीं जा सकते हो तो नहीं जा सकते। ट्राई फॉर देन सीएससी सिविल सर्विसेज, एचएससी सीजीएल के लिए आप तैयारी करो, ग्रुप बी की जो सर्विसेज और जो है आप। So you have to keep your emotion out of it, basically, because यस, deep down at core you want to join the forces, and but you know the reality that you will not be able to. राइट राइट। सो यू गॉट टू लिव योर लाइफ लाइक एन ऑफिसर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपको फौज में ही जाना है वो करने के लिए। आज एक सिविलियन वो सारी स्किल्स को अक्वायर कर सकता है यार। बस एक आप गन, एक हथियार नहीं चलाओगे आप। वो है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम फौजी भी नहीं चलाता। सिविलियन Yes, वर्ल्ड में true. क्या रिक्वायरमेंट है उसका, पर उसका इंस्टिंक्ट वो कैरी आउट करता है बाहर भी। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविलियंस, फॉर एनीवन टू डेवलप दैट रेंज अपार्ट फ्रॉम माइंडसेट। आप में रेंज होना चाहिए कि आप जो है पढ़ाई के अलावा आप स्किल्स भी सीख रहे हो। तो पढ़ाई काम में नहीं आएगी, कभी कभार स्किल्स काम में आ जाएगी। आज फॉर एग्जाम्पल जो एसएफ के ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक जो सोल्जर है, ठीक है,
जो एसएफ Yes, में भी sir. सर्विस अपनी दे चुके हैं। आज Yes, sir. देखा जाए तो उनके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं कभी कभार ऑफिसर से ज्यादा होता है, पर उनको जॉब मिलती है सिविलियन वर्ल्ड में, बड़ी मुश्किल से मिलती है। Yes, sir. वो सिक्योरिटी डोमेन में ही काम करते हैं। You highlighted a very great point, sir. The person इट who इज अ is फैक्ट। able to handle Russian technologies and German technologies, operating tanks, and after coming out from the army, he is basically just doing a security job. That is one of the drawbacks, yes, of the country. अदर थिंग इज, अभी आप जितने भी पॉडकास्ट देखेंगे उसमें आपने किसी एसीओ साहब को देखा है? हार्डली एक या दो होंगे। Yes. सारे ऑफिसर्स हैं। व्हाट्स द रीजन टू दैट? बिकॉज जब आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो, दे मेक श्योर दे गिव यू दैट रेंज कि आप लड़ाई के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी अलग हो। तो आपको खाना कैसे खाना है, आपको बातचीत कैसे करनी है, आपको कैसे खड़े होना है। दे डेवलप अ रेंज इन अ पर्सन। सो अपार्ट फ्रॉम लाइक मेजोरिटी दे टॉक अबाउट दैट माइंडसेट, माइंडसेट के साथ साथ एक इंडिविजुअल में रेंज भी होना चाहिए कि उसको कहीं पे भी खड़ा कर दो, वो कुछ अपनी बात रख सकता है। उसके अंदर और सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, किसी भी डोमेन में हो आप हो, ऑपरेटर माइंडसेट जो रियलिस्टिक एस्पेक्ट है उसको आप टेकअप करो, साथ ही साथ रेंज डेवलप करो अपनी पर्सनैलिटी। सर इसी में मैं पिच करना चाहूँगा कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ कह रहे हैं कि पहले बेसिक नेसेसिटीज़ पे आप फ़ोकस करो, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो जो हमारा यूथ है, जो मेरी एज के हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, कन्फ्यूज़्ड कह लें या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, और जिसकी वजह से दे दे जस्ट गो इनटू डिप्रेशन, दे आर नॉट एबल टू ओवरकम इट। आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करोगे सर कि इस करियर बिल्डिंग फेज में, जो कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लव या फिर रिलेशनशिप वाला भी एज है, तो उस फेज में हमें इस रिलेशनशिप के टर्म को या लव को कैसे परसीव करना चाहिए, एंड उसके उसके टुवर्ड्स हमें अपना साथ ही साथ करियर कैसे बनाना चाहिए? ओके, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बट ठीक है, लेट्स बी प्रैग्मेटिक एंड रियलिस्टिक ऑन इट। देखो ये चीज तो जैसा आपने बताया, ये चीज उस एज में होती है, इट्स अ गिवन। ठीक है, यस। हार्ट ब्रेक होते हैं, और ये भी बात फैक्ट है कि आप उन्हें नहीं भूल पाते। आप यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट ऑन योर फर्स्ट क्रश एंड योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक। वो हमेशा रहता है। ठीक, तो ये तो एक इट्स अ फैक्ट, इट्स अ गिवन। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यू गॉट टू प्रायोरिटाइज थिंग। आप शादी या एक जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ सेटल तभी होगी जब आपका करियर होगा। उसके बिना तो आप जी। हो नहीं सकते। ठीक है, और अगर वो जो भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग उतना है तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार पहले हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई से ही, क्योंकि सारी जॉब भी आपकी तभी लगेगी, पैसा आपके पास तभी आएगा, तभी हम अपने रिलेशनशिप को फ्रुक्टिफाई कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। वरना होता क्या है कि प्यार जो होता है वो थोड़े टाइम तक रहेगा, बाद में आपको उसको रियलिस्टिकली चलाना है। बाद में वो इमोशन, एवरी हाई इमोशन, इवन इन कॉम्बैट और इन पर्सनल लाइफ, इट डाइज डाउन। आप जो है कॉम्बैट में जब आप ऑपरेशंस में हो तब आप हाई ऑन एग्रेशन, हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन, हाई ऑन एड्रेनलिन नहीं रह सकते। यू गॉट टू कीप योर सेंसेस डाउन। आपको देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, जहाँ पे आपको छिपना है वहां पे छिपना भी पड़ेगा। ठीक है, आपको सारी चीजें देखभाल के फिर करनी पड़ती है। सो अगेन, सिविलियन वर्ल्ड में भी वही है, आपको अपनी एसओपी सेट करनी पड़ेगी। नंबर एक, पहले आप सिर्फ फ्रेंडशिप करो, आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानो। जानने के बाद अगर आप में वैसी फीलिंग्स हैं तो मेक श्योर कि उसको आगे बढ़ाने से पहले आप अपने करियर को कुछ स्ट्रक्चर करो कि आपने पढ़ाई कर ली, एग्जाम निकाल लिया, अब आपकी जॉब लग गई है। उसके बाद फिर आप यू कैन टेक द रिलेशनशिप एट द नेक्स्ट स्टेज। तो अगर आप रियलिस्टिकली करके करोगे तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। वरना वो 1 साल 1.5 साल चलता है, उसके बाद लड़ाई हो जाती है, एंड यू विल हैव दैट हार्ट ब्रेक्स फॉर श्योर। तो इसमें यू गॉट टू कीप योर गोल एट साइट। जो आपको करना है पहले वो करना है।
रिलेशनशिप वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, वो आप करो उसमें टाइम को, बट यू गॉट टू प्रायोरिटाइज थिंग्स अकॉर्डिंग। So, coming to the end of the podcast, my second last question for you is that can you suggest some books that the students should definitely read and should not miss out on? बुक्स, ओके, दे मस्ट सर्टेनली रीड एटॉमिक हैबिट्स स्टूडेंट्स के हिसाब से। एटॉमिक हैबिट्स Yes, उनको पढ़ना चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स को स्वप्निल पांडे की आई गेस एक बलिदान बुक है, स्वप्निल पांडे की, yes, वो पढ़ना yes, sir. चाहिए बिकॉज उसमें जो ऑफिसर्स हैं और जो सोल्जर्स हैं उनके ट्रेड्स के, पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में बताया। वो एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़नी चाहिए। उसमें इनफैक्ट एक ब्रिगेडियर शेखावत सर, सौरभ सिंह शेखावत, Yes, उनका sir. एक बहुत ही अच्छा उसमें मेंशन है कि वो टीवी नहीं देखते, ही डजंट वेस्ट टाइम इन वॉचिंग यूट्यूब एंड रील्स। उनका जो भी टाइम बचता है वो स्किल अपग्रेडेशन में लगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, लाइक वी हैव शेयर्ड इट इन अ ग्रुप। वो Okay, टीवी sir. वगैरह नहीं देखते, उनका जो भी टाइम निकलता है, बचा हुआ टाइम फिजिकल एक्टिविटीज में या अपने स्किल अपग्रेडेशन में, तो ये बुक पढ़नी चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स मैंने आपको बताया। देन अगेन लास्ट लेक्चर एक बुक है, इट्स अ वेरी गुड बुक, Last lecture. राइट, लास्ट लेक्चर। सो दे कैन ऑल्सो गो थ्रू, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक मैनी अदर बुक्स, यू कैन नो, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये 3 बुक मेरी जो पर्सनल फेवरेट है, वो आई वुड रिकमेंड अभी के टाइम जो मैंने पढ़ी। Okay, okay, sir. But to my audience, read NCRTs first because यस, that is going to make you a career. And with that, of course, you should develop this habit of reading novels. So, coming to the end of the podcast, my last question that I would like to dive into, sir, you are conducting various UWS programs like the Hell Week program, the Alpha program. Sir, tell us about the program, how it is going to help the students, what is the duration, and also tell us about the offline programs that you are conducting. ओके। सो जैसा मैंने आपको बताया शिवेंद्र कि हमारा सारा जो फोकस है वो यही है कि किससे कहानियां सुनाकर नहीं, बट रियल टाइम टैक्टिक्स लोगों को सिखाकर कि वो किस तरीके से वो ऑपरेटर माइंडसेट को अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, Yes, तो हमारे जो प्रोग्राम्स है वो डिजाइन हम लोगों ने इसी तरीके से किया, दैट यू विल गेट अ टेस्ट ऑफ दैट ऑपरेटर वर्ल्ड। ठीक, तो उसमें आपका ग्रिट, आपका रेजिलियंस, आपका फोकस, आपका कन्विक्शन, वो सब हम टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई में आपने जो सोच रखा है अपने बारे में उसका आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। वो हम लोग ऑनलाइन पे ही बहुत अच्छा दे देते हैं। तो हेल्दी जो प्रोग्राम है वो 7 दिन का ही प्रोग्राम है, 7 डेज प्रोग्राम है, एंड उसमें आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा कि जहाँ पे आप जाने का सोच रहे हो, जिस इंस्टीट्यूशन को आप टारगेट करने का सोच रहे हो, उसके लिए आप अभी रेडी हो कि फिजिकली मेंटली यू विल गेट अ वेरी गुड चेक। जब वो चेक बंदे को मिल जाता है, देन देर इज 30 डे ऑनलाइन प्रोग्राम, दी अल्फा प्रोग्राम। वो जो आपका एक इंस्टिंक्ट बाहर निकलता है हेल वीक में, उसको आप चैनलाइज कर सकते हो इन योर नेक्स्ट 15-30 डेज बाय बिल्डिंग ऑन गुड एसओपी, कि आपकी एसओपी क्या होनी चाहिए, आपकी हैबिट्स क्या क्या होंगी। तो वो जो इंस्टिंक्ट और जो आपका माइंडसेट है वो हम लोग अल्फा में बिल्डअप, ये जब आपको एक अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाता है, फिर आप ऑफलाइन में आओ, जिसमें आपको सर्वाइवल स्किल्स सिखाई जाएंगी जो आज दे आर द नीड ऑफ द आर, और साथ ही साथ जो आपने सीखा है उसका आप रियल टाइम एक इवेल्युएशन कर सकते हो अंडर स्ट्रेस। तो आर एंटायर कैंप्स, they have stress inoculation drill that are specifically designed by UWF. So a candidate has to go through those drills. So it rattles the system. So you are not just cooking a food, but under आप एक स्ट्रेस टाइम पर आपको फायर भी जलाना है, आपको नॉट भी मारना है, और बहुत अलग अलग एक्टिविटीज करनी है। तो ये हमारा कॉम्बैट इंस्टिंक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो रहा है, वेयर वी आर बेसिकली रैटलिंग द सिस्टम इनसाइड। और 72 आवर्स देन एक ऑफलाइन प्रोग्राम है, जिसमें वो एक अलग लेवल का प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया है। इट इज मोर लाइक अ चैलेंज, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें। उसमें जस्ट आपको फिजिकली फिट होने की जरूरत है, और इट विल गिव यू अ टेस्ट ऑफ प्रोबेशन। जो
जो एसएफ एस्पिरेंट है उनके लिए इट्स दी थिंग। तो वो हेल वीक और 72 आवर्स दे कैन अटेम्प्ट, दे मस्ट अटेम्प्ट। आपको आपकी लिमिट्स पता लग जाएगी। प्रोबेशन वाला एक्सपीरियंस आ जाएगा सर उनको कि कैसा होने वाला है Yes, प्रोबेशन। वो हम उस एक्सट्रीम पर उसको नहीं ले जाएंगे, बिकॉज ओके। प्रोबेशन में उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, 90 डेज का होता है। यस यस बट आई 72 अंडरस्टैंड। आवर्स में आपको आपके हालात वो पूरे समझ में आ जाएंगे। इट इज नॉट अ कैम्प। हम्म। उसमें आपकी सांस ऊपर नीचे हम लोग कर देते हैं। तो इट इज अ मस्ट, वो इसीलिए हम लोगों ने डिजाइन किया है कि आपको अगर वो कहानी किस्सा सुनना है वो भी हम आपको बता देंगे, बट यू वांट टू अर्न इट। वो जो आप सही खोज रहे हो कहानियों किस्सों में, वो आप जब ग्राउंड पे मिट्टी पे आप क्रॉल करते हो तब आपको अच्छी समझ में आएगी। यस यस सर। तो वो हेलुसिनेशंस वगैरह, रोना, चिल्लाना, वो सब होता है। तो यू ओके। कम एंड टेस्ट योरसेल्फ, वी आर ओपन टू टेस्टिंग। आप हर तरीके से हमें टेस्ट करिए, एंड दैट इज द बेसिकली द थीम ऑफ ऑल आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। नाइस सर, एनीवन कैन एनरोल इन योर कोर्सेज? यस, 18 ओके एंड अबव। यस यस यस, by 18 and above, that is our requirement. You will have to, you will have to we ओके basically select student. तो ऐसा नहीं है कि आपने हमें फीस दी और ओके हमने आपको ले लिया। At UWS it doesn't happen like that, in that manner. We test an individual. ओके। So आपको फीस, it is peanuts. यस यस आई हैव सीन सर। आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं उसमें। बट it is not like, yes, it is not like anyone can come and attend the program. हमें जिसको लेना होता है हम उसको, एक सेट हमारा क्राइटेरिया है, उसको उस बंदे को उस क्राइटेरिया से निकलना पड़ेगा, देन वी पिक यू। बिकॉज हर कोई वो चीज नहीं ले सकता, हर कोई वो चीज समझ नहीं सकता। तो दैट इज वाई देयर इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। So we are not open to training everyone. If you can go through, it's not something very complicated process, filtration process, basic, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बातचीत करेंगे, आप कैसे हो। उसके बाद अगर हमें लगता है कि बंदा ठीक है, he can be ओके trained, he can be that 1%, then we take him. सर, if anyone wants to enroll in your courses, I think he should approach you through the Instagram because you guys are active on Instagram. Yes, अभी तो हम सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही एक्टिव हैं। We are coming Okay, up with a website, so okay. but अभी yes, you can connect us on Instagram. I'll put the link in the description to the Urban Warfare School's Instagram. You can check their post and their stories for the latest update and their next batch. They are presently operating from Jaipur, but they might be soon in your city. So you can also approach them for offline courses. Thank you so much, sir, for your time. It was a very good podcast, and Thank you, Shivam. you really helped me get a very good overview of the things which were kind of a myth to us. And आपने बहुत अच्छा रियलिटी चेक दिया मेरे को भी और मेरी ऑडियंस को भी। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। Thank you for inviting. Greetings all, myself Navjot Singh Randhawa and I'm an engineer by profession. I'm a member of UWS Grit Unit. I was also a defense aspirant who appeared for many SSB interviews but could not clear due to some medical issues. But the aspirant inside me never died and always wanted to grow and learn new skills. So I joined UWS. I opted for Operation Warrior. In Operation Warrior, I learned armed and unarmed combat, survival skills, theory training, physical and mental toughness, stress building inoculation tricks. After completion of Operation Warrior, you never required a badge to feel special. You yourself will be a special person. As the saying is, कि तुम खुद में एक हथियार हो. So grind and stay hard. जय हिंद.